केवल शेष है। भगवान की स्मृति और गुरु की कृपा हुई है महाराज। कमल का फूल तोड़ करके फूल में भगवान मेरे पास कुछ है नहीं। भगवान कैसे हैं? जन आप गुण प्रभु। बंधु, बाबा तुलसी की ये पंक्ति है, कितनी ध्यान देने योग्य है। बाबा तुलसी ने क्या भाव से लिखा है, जरा सभी लोग ध्यान दें, हृदय में उतारे। जन आप गुण प्रभु मान न काऊ। भगवान का स्वभाव है। किसी से मिलना हो तो महाराज पहले स्वभाव पूछ लेना चाहिए, स्वभाव कैसो है, मीठो है कि महाराज कड़वो है कि महाराज गरम है। नरम गरम को पहले मालूम कर लो जब मिलो। तो भगवान तो महाराज गरम जीवन में ही नहीं है, हमेशा नरम है। बंधु, भगवान रुक्मणी के द्वारा थाल भोजन रुक्मणी परोसने को आई और महाराज थाली हाथ में ही है, केवल महाराज जल रख पायो है। और महाराज रुक्मणी को जवाब कोई उठ बैठे खड़े हुए तो रुक्मणी बोली कि महाराज तुम जब जब हमारे संग कर दो ऐसो ही कर दो। अगर हम तुम चौपड़ खेल रहे हो, हमरो 500 पड़ रहे हो तो तुम बिचल जाते हो। कहा कि तुम हारने को मौका हो, तुम भगले तो आज भोजन को मौका हो। जैने के पास अच्छो बनो को खराब को पतो ही ना पड़ पाओ। भगवान ने केवल एक जवाब दिया, क्या? हाँ। और थी तो जहाँ कहीं जहाँ हाथी था, थी बहु पाई, कहीं तो हाथी है, लेकिन हाथ रुक्मणी ने कौन सा शब्द हा सुनाया है। रुक्मणी समझ गई कि हाहाकार हो रही है, मृत्यु लोग में बचा के जा रहा है, समझ गई। महाराज अब देखो भगवान ने कितना उत्तम काम किया है। गजराज का पैर कौन पकड़ा था? गिराह। इतनी जोर से महाराज मगर के बराबर दांत किसी के नहीं होते हैं। अगर वो पूरे दांत लगा दे तो महाराज कोई शक्ति नहीं है कि वह छुड़वा सके। तो गजना गिराह दोनों को खींच कर रेता में डाल दिया, बालू में, फिर चक्र से गिराह का सिर काटा, उद्धार किया। तो दोनों महाराज प्रकट हो गए अपने असली वेश में। जो गिराह है ना, हुहू नाम का गंधर्व है, इसको महाराज देवल ऋषि का श्राप है, उस श्राप से ये गिराह बना है। और दुर्धमन नाम के राजा हैं, ये हाथी बने हैं, इनको अगस्त्यमुनि का श्राप लग गया है। क्या हुआ? दुर्धमन अगस्त के चेला हैं। गुरुजी मिलने को आए तो राज दरबार में गए तो मंत्री बोले कि महाराज मंदिर गए। गुरुजी बोले जरूरी काम है, कब लौट के आऊंगे 2 घंटा में, जब तक मंदिर ही पहुंच जाता हूँ वहीं मिलूंगा। आप भजन कर रही थी, माला चल रही थी, गुरुजी नीचे खड़े, न जय सिया राम न बैठो गुरुजी के, आओ गुरुजी कुछ नहीं, हाथी की आसन। गुरुजी बोले कि तो हाथी बनवे की सो जा, हाथी बन जा। चरणों में गिर गए महाराज, उद्धार उद्धार के जब भगवान को स्पर्श हो तब। और महाराज जो है
हूहू नाम का गंधर्व, स्वर्ग में भगवान ने सब व्यवस्था करी है, नाचना गाना, अप्सरा, गंधर्व, गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले, हंसाने वाले, हू करने वाले, विदुषका झावी है महाराज। तो हूहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि जो है स्नान कर रहे थे, बाकी मन में आए कि मैं ऋषि को चमका जाऊं, हंसा जाऊं, तो महाराज वो पानी में डूब कर के पांव को चोटने लगा। ऋषि ने कहा भैया हमको स्नाने दे, क्यों छोड़ रहा, हम जाने तो हूहू है, तो मगरमच्छ बनने की शौक है तो जब मच्छा ही बन जा। चरणों वगैरह को महाराज कब तक जाऊँ रंग, जब तक भगवान के चक्र से तेरा छेदन न होगा। महाराज देखो संत ब्राह्मण की गाली श्राप भी ऊंची है महाराज। ब्राह्मण श्राप दे दे। कश्यप कौन, मरीचि के पुत्र महाराज। मरीचि की कला नाम की जो देवहूति की कन्या है, उस कन्या से उत्पन्न मरीच है। मरीच से जो है कश्यप की उत्पत्ति है। कश्यप जी से महाराज सूर्य की उत्पत्ति है। कश्यप जी से महाराज द्वितीय अदिति से देवता और दानवों की उत्पत्ति है। तो मेरे अनुज आपको सूर्य वंश का वर्णन आप सबको बिना टिकट के और जो है मानसिक रूप से मन के द्वारा अयोध्या ले चल रहे हैं। सरजू स्नान कराएंगे, राम जी का उत्सव मनाएंगे, इसके बाद में फिर गोकुल धाम मथुरा धाम को व्यास पीठ से आपको ले चलेंगे, जहाँ कृष्ण का दर्शन कराया। बंधु आज की कथा बहुत अच्छी है, समय का ध्यान न देना, समय कुछ ज्यादा भी हो सकता। बंधु रात में निंदिया दिन में काम, कबे बजोगे सीताराम। ब्रह्मा जी ने 24 घंटा को बंटवारा करो। मनुष्य बोले भैया 24 घंटा के दिन रात बनाए, अब तू बता जिन्हें कैसे कैसे बांट दूं, इनके 4 हिस्सा कर दूं, कर दूं महाराज। महाराज 4 मत करो, 3 कर दो, 4 बहुत ज्यादा हो जाए। तुमसे विनती है मेरी, हो 100 बार हो तार दो हरी, हो चाहे हार दो हरी, चाहे तार दो हरी, हो चाहे हार दो हरी। तो भगवान ने किसके तारे तारे सदन लगाई, अरे केवल गीत अजामिल तारे तारे सदन कसाई, और हुआ बड़ा बंधन का तारी तारी मीरा भाई। बस फल झूठ खाते तारी सावरी, चाहे 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 तार दो हरी, हो चाहे मार दो हरी। किसको तारा हर सिला पड़ी बिचारी बन से गौतम ऋषि की नारी, और चरण लगे से नाथ आप के पदरा से भई नारी। हाँ चरण लगे परम विचित्र एक देगा, राम जन्म के हेतु रहेगा, अनेक हेत है। और मेरे प्रभु आते कब है, जब आते हैं तब तुलसी जी कहती है क्या, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम
जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि होती है तो इनका प्रकट ज्यादा हो जाता है और धर्म जो है ना देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता और करने को समय नहीं मिलता महाराज। और अभिमानी अहंकारी और गुमानी ज्यादा परमण कर जाती है पृथ्वी पर। तो स्थिति क्या बनती है, एक कष्ट होता है इससे सिद्ध ही विप्रो धेनु सुर धरनी सिद्ध ही विप्रो धेनु सुर धरनी महिमा जासु जाय नहीं करनी महिमा जासु जाय नहीं करनी। बहु चोर जुहारा ते लंपट पर धन पर दारा माने नहीं मात पिता अरुदेवा साधुन से करवावई सेवा जिनके जे आचरण भवानी ते जानव निश्चर सब प्राणी। वे महाराज सब प्राणी राक्षस ही तुम्हें और कम धर्मात्मा कहलाएंगे। ऐसे बढ़ते हैं तो महाराज क्या होता है, अति से देख धर्म के ज्ञानी परम सबीत धना अगुनानी। परम सबीत धना अगुनानी। धेनु रूप धर हृदय विचारी और गिलानी। पहले हमने कहा आपसे कि जब जब वो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। और अब क्या करें, अतिशय धर्म की गिलानी। हानि और गिलानी में फर्क है। हानि में कहा है कि अपन कोई व्यापार करे और वहां में जो लागत लगाई जाए 1000 रुपये लगाया जाए और 1000 को 1000 रहे दिन भर व्यापार चले और 1 रुपये न बढ़े तो बाका है हानि। 1000 के 1000 लगाए और 1000 से 1000 एक नहीं जोड़ा 10 नहीं जोड़ा तो जा हानि। वो गिलानी का कि सुंदर मकान बनवे जितना कोई देखो ही पसंद ना करे, जो मकान बन रहा है जितना कोई देखो ही पसंद न करे वह गिलानी। तो हानि भाई गिलानी बन गई तो कह गई अतिशय देख धर्म की गिलानी परम सबीत धरा गुलानी। और धेनु रूप धर हृदय विचारी, गाय का रूप बनाया और कहाँ गई, देवताओं के पास गई। देवता कंगनाओं छुपे हुए बैठे हैं। पहुंची, उन्होंने से कहा कि आप सब लोग जहाँ आकर छिप कर बैठ गए हो और मेरे ऊपर इतना पापाचार अत्याचार हो रहा है, मैं उसके लिए कैसे सहूं।
तो देवता बोले कि तुम हमारे पास आई हो, हम खुद रावण के डराने के मारे और अपने प्राण बचा के गुफाओं में छुप के बैठे। तो महाराज अब मेरा इस कष्ट के लिए कौन हरेगा? बोले हम हमारे दिन गिन गिन के निकाल रहे हैं, आप ही क्या बताएं। इस कहा तो उसने कहा कि एक काम करो, हमारी तुम्हारी सब पीड़ा हरने वाले भगवान ब्रह्मा जी उनके पास चले। सब लोग एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, इतने में एक संत मिल गए कि देवताओं आप छुप कर गुफा में क्यों बैठे हो? कि महाराज रावण के डराने के मारे, रावण के डराने के मारे बैठे हो। रावण अगर आ गया तो गुफा में कहीं भगने का कहीं इंतजाम नहीं है और दरवाजा नहीं है, पर छेके तुम मारे हो। तो बोले कि महाराज रावण का हमें पता है कि रावण इस गुफा में आ नहीं सकता, और आएगा तो रावण जो है ना अजमानी है, वो झुक नहीं सकता। वो गुफा का दरवाजा है छोटा, इसमें झुक के बिना आ नहीं सकता अंदर। तो रावण झुक नहीं सकता, और झुको तो वो रावण नहीं। तो इसलिए महाराज हम चैन से बैठे, आएंगे नहीं तो इसमें अंदर वो मार के सब आएगा। इसलिए हमें पता है कि वो झुकेगा नहीं, और रावण झुक गया तो फिर वो रावण नहीं। ऐसा कह करके भाई अब विष्णु जी भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो आप मेरे पास आए हो कि रावण के लिए समझाओ। तो रावण हमारा पुत्र है, कायक उत्तम कुल पुलस्त्य नादी से ब्रंज प्रिय भगवाती। दुष्ट लोग किसी के प्रपुत्र नादी वगैरह नहीं होते, जो किसी का नाता नहीं मानते। तो फिर क्या किया जाए कि मैं और भगवान शंकर कल ही बदला कर आए हैं, उसके लिए हमारे तो काबू से बाहर है। भगवान शंकर के पास चलो, वो संकट को हरेंगे। भगवान शंकर के पास पहुंची। भगवान शंकर ने कहा कि मैं और ब्रह्मा कल ही बदले के आए, तो मार तो रावण के लिए नहीं सकती है, फिर महाराज क्या होगा हमारा? उन्हें गई एक काम है, अगर आप चाहो कि रावण के लिए हम मारे तो हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि जो रावण के लिए मार दे। तो हम क्रोध में आकर के तांडव करेंगे, तांडव नृत्य करेंगे। वहां में देवता आप भी जाओगे और दानव आप भी जाओगे। को मंजूर देवता बोले कि हम मरना नहीं चाहते। तो मरना नहीं चाहते तो हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि रावण के लिए मार दो और आपके लिए बचा दे। वो तो काम प्रभु नारायण के पास चलना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा और शंकर उस देवी सभी देव और भूमि और भगवान मेरे प्रभु के पास पहुंचे और जाकर कहा। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करें, आपके ऊपर ये भार है, तो मैं जल्द से जल्द जो है ना और अवतार लेकर के आऊंगा। आप संतुष्ट रखें। जनी नर मोम सिंह से बिना तुम्हें लाग धर हो नरवेशा। आपके लिए मैं नर रूप में आकर के और जल्दी से ही भूमि पर अपना नर रूप में अवतार लूंगा। कहा कि नारायण बदन सब करो और परम शक्ति समेत अवतरो। नारायण जी का श्राप भी पूरा करना है मेला ने और उनके बच्चों के लिए पूरा करना है। और महाराज मैं जल्द से जल्द आ रहा हूं। तो ऐसा कहकर के सभी जो है ना वहां से चले कि अब प्रभु ने आकाशवाणी कर ली कि अब मैं अवतार लेकर आ रहा हूं। तो चलो सभी देव अपने अपने स्थान के लिए जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले जरा रुको, कहां जा रहे हैं? नारायण जी ने क्या कहा था? नारायण जी ने कहा था कि जो आकृति की हमारी करे की सहाय तुम्हारी, वानर हम कहां से लाएंगे? तो अब प्रभु का आने का समय भी हो रहा है। आप सभी देवता और वानर रूप में हो जाएं। तो सभी जो है ना देव वानर बन के किष्किंधा की राह में प्रभु के आने का जो है ना इंतजार करते हैं। तब तक हम जो है ना अपन भी भगवान को जब चल रहे तब तक अपन भी उनका नाम के द्वारा करें और पहुंचे। तब तक भगवान आते हैं। तो भगवान जब आश्वासन दे दिया, सब लोग जाने लगे। तो भगवान बोले अब जो है ना सभी जो मिलकर के उनकी प्रार्थना करो कि ताकि जो है ना भगवान आए और हमारा जो है ना दुख की और पीड़ा के लिए हरे। तो हम और आप सभी भाव से भगवान के से प्रार्थना करें और स्तुति हर आती हो तो गाएं, ना तो जय श्री राम सभी बोले। तो क्या प्रार्थना करी उन्होंने? सुन बिरंज मन हर्ष तन पुलक नैन भय नीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय करता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करे अनुग्रह सोई। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। अविकट कोटितम चरित पुनीतम माया नयत मुकल्ला। यही लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोहे मुनि बल्ला। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। किसी बासर धावई गुनि गण गावई जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टियो पाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सो करो अगारी करो करारी प्रीत हमारी जानई भगति
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम जनि डर पाऊं मनुष्य जानि समय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरणि शोक संधे जय डर पो मुनि सिद्धि सुरेशा तुम लागी धरि हो नरभेशा। भगवान ने कहा कि मैं आपके लिए न रूप में जल्दी से ही आ रहा हूं और ये कथा आपने आपको निश्चरों की सुनाई और अब अवधपुरी के लिए आप रवाना हो। सब लोग अपने मन भाव से अयोध्या के लिए रवाना हो। सीताराम जी की प्यारी हे सीताराम जी की प्यारी हे राजधानी लागे हे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे सरजू जी को मीठो मीठो पानी लागे। छोटी छावनी बड़ी छावनी और हनुमान गढ़ी छोटी छावनी बड़ी छावनी और हनुमान गढ़ी। संतों की टोली बैठी संतों की या टोली बैठी राम नाम की झड़ी संतों की या संतों की जो टोली बैठी राम नाम की लगी झड़ी। सीताराम जी की प्यारी राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की शोभा उस सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे सुख खानी लागे मोहे सरजू जी को मीठो मीठो पानी लागे। और धन कौशल्य धन के कई धन सुमित्रा मैया धन कौशल्या धन सुमित्रा धन के कई मैया धन के कई मैया धन कौशल्या धन सुमित्रा धन के कई मैया।
नीली प्यारी पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। देखो बंधु भगवान तो आ ही रहे हैं लेकिन जब तक हम अपने मन में ग्राम में घर में आनंद नहीं भरेंगे तब तक मेरे प्रभु कैसे आएंगे। तो संत समाज की जय हो। अवधपुरी रघुकुल मनि राहो वेद विदित तेई दशरथ नाओ अवधपुरी अवधपुरी रघुकुल मनि राहु रघुकुल मनि राहु वेद विदित तेई निमंत्रण महाराज को निमंत्रण कर दे भैया निमंत्रण कर दे। हाँ हाँ निमंत्रण पर दे दो। अब थोड़ा समय हम अब तैयार कर लो तक पहला तैयार कर लो अपने समय लगेगा। जय श्री राधे। देखिए अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित ते दशरथ नाहु। महाराज अवधपुर के राजा हैं और वेद में विदित है और इनका नाम दशरथ है। और कैसे है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म के धुरंधर है और गुणवान है, वो ज्ञानी है, हृदय में भक्ति है और सारंग वाणी सारंग रथ को धारण करने वाले हैं। ऐसे महाराज दशरथ है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद सकल कमल विनुत। मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी अमंगल हारी उमा सहित देहि जप त्रिपुरारी। उमा सहित देहि जप त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी अमंगल हारी उमा सहित देहि जप त्रिपुरारी।
जय श्री राम। गलान मोरे सुतनाई बेगलान मोरे सुतना माही भूपति मन माई बेगलान मोरे सुतनाई बेगलानी मोरे सुतनाई गुरु ग्रह तुरत कयूं मही पाला चरण लागी कर विनय विशाला चरण लागी कर विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा कई पते बहु विधि समुझावा कई पते बहु विधि समुझावा दरहु धीर हुई ये दुत चारी हुई ये दुत चारी प्रभु बन विदित भगत बहारी प्रभु बन विदित भगत बहारी सिंह ऋषि रे बसित बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित आहुति धीरे प्रगट अगन चरु करली रे प्रगट अगन चरु करली रे जो बसित कछु हृदय विचारा सकल काज सेठ तुम्हारा सकल काज सेठ तुम्हारा यह भी बाट देव न पुजाई देव न पुजाई यथा जोग ये बाग बनाई यथा जोग जय बाग बनाई। क्या हुआ? एक बार भूपति मन माई भय गलान मोर सुनाई। महाराज दशरथ जी के मन में गलानी हुई और जैसी ही गलानी हुई वैसे ही महाराज तुरंत महाराज वशिष्ठ जी के यहाँ गुरुद्वारे में रात को पहुंचे और कहा राजन रात को कैसे? कहने लगे महाराज मैं रात को आया हूं मुझे गलानी हुई है। गलानी के कारण है महाराज गलानी कईयों बार हुई है महाराज दशरथ जी के लाने एक बार जो गलानी कराई है वो गुरु पत्नी वशिष्ठ जी अशांति बोली कि महाराज क्या सूर्य वंश का अंत का यही हो जाएगा। अब महाराज की दशरथ जी की उम्र 60,000 वर्ष की हो गई। क्या सूर्य वंश में कोई पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं होगा? ये सूर्य वंश का यही समाप्त हो जाएगा। तो बोली कि उन्होंने अभी तक कोई इच्छा ही नहीं की, हो कहां से? तो महाराज इच्छा में करवा लूंगी। तो महाराज गुरु पत्नी महाराज दशरथ के यहाँ गई और जाकर गई तो बालक रोने लगा तो बोले महाराज ये बालक क्यों रोदन कर रहा है? हमको देखकर रोने लगा, अभी से बढ़िया बैठा हुआ था। बोले कि महाराज ये बच्चे रोते रहते हैं। नहीं
वे भी सब बात को जानकार थे। महाराज समदर्शी थे और भविष्य वर्तमान की जानते थे। वे गुरु माँ घेट पर गए कि माँ कोई ना कोई कारण है, बालक के रोने का कोई कारण है, ये हमको देखकर रो रहा है। तो बोली कि महाराज ये बालक इसलिए रो रहा है कि मेरे पिता 60,000 वर्ष से आपके पुरोहित हैं और अब ये सूर्य वंश का अंत हो जाएगा क्या? इनमें कोई नहीं है तो अब मैं किससे पेड़ों के लिए पुजवाऊंगा? इस कारण को लेकर के ये बच्चा रुदन कर रहा है। तो महाराज ने जसरती ने ये बात के लिए सुना और उनके लिए गिलानी हुई। घर रात को 12 बजे अकेले महाराज कोई साथ नहीं था और महाराज बसी जी के यहाँ पहुंचे और कहा कि एक बार भूपत उन्माई भैये गलान मोर सुनाई। वो जाकर क्या कहा कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपना दुख सुनाया और महाराज तुझी जगह सुख, निज दुख सुख। अब उनने कहा कि महाराज राजन मैं आपके दुख के लिए समझ गया, आप आए हो, आपने कहा कि मेरे लिए गलानी हुई है, ये सूर्य वंश का यही अंत हो जाएगा, वो मैं समझ गया। लेकिन ये दुख है, पुत्र ना होने का दुख है, पुत्री ना होने का दुख है। आपने सुख कहा कि सुख क्या है? आपके जीवन में 60,000 वर्ष की उम्र हो गई, आपके लिए अभी तक सुख क्या मिला? तो दशरथ जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे कि महाराज मिलाने वाला मिल गया, अब सुख मिल जाएगा। आप मिल गए तो सुख मिल जाएगा। कह करके कहे वशिष्ठ भाव विधि समझाया और विधि प्रकार से वो समझाए। महाराज आजकल के ब्राह्मण होते तो महाराज चक्रवर्ती है, ऊपर से डूबे तक के राजा है, लेकिन वशिष्ठ जी ने कुछ मांगा नहीं कि आपके पुत्र नहीं है, हम पुत्र देंगे तो राजन हमें 100 बीघा खेत दे लो, एक राज दे लो, 10-25 गांव राज दे लो। कुछ मांगा नहीं, वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं मांगा और बिल्कुल समझा कर बहुत विधि समझाया और विधि प्रकार समझा के कहा कि धरऊ धीर हुई है सुचारी। राजन आपने इच्छा नहीं करी, नहीं तो अब तक तो हो गए होते, लेकिन अब आए हो तो हो जाएंगे। महाराज कब हो जाएंगे? अभी हो जाएंगे। तो उनने कहा कि आप एक पुत्र के बजाय आए हो, हम हृदय से कहते हैं कि आपके 4 पुत्र होंगे। और पुत्र कैसे होंगे कि त्रिभुवन विदित भगत बहारी, तो संसार में इनके नाम जाने जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक आपके संसार रहेगा, तब तक आपके पुत्रों के नाम अजय वो अमर रहेंगे। महाराज ऐसे पुत्र होंगे। और फिर भी महाराज का होंगे कि महाराज उनके पाने के लिए सिंह ऋषि के द्वारा यज्ञ कराना पड़ेगा और यज्ञ कराना पड़ेगा, तब जो है ना आपके पुत्रों का आगमन होगा। तो बुलाइए महाराज, यज्ञ कराइए। और यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के बाद में अग्नि पुटंड की, अग्नि पुटंड करके और खीर का उत्पादन हुआ उसमें से, और महाराज खीर का प्रसाद बना करके और महाराज दशरथ को दिया और कहा कि आप यथा योग जो है ना इनके लिए अवरानियों के लिए बांटे। तब महाराज ने भक्ति से आहुति देंगे या किया। भक्ति सहित का मतलब क्या है कि बिल्कुल अपने हृदय को एकाग्र करके भक्ति सहित मुनि आहुति देनी, प्रकट अग्नि चालू कर लेनी। अब कथा सुनते हैं तो महाराज कथा में मोबाइल बंद नहीं करें। आपकी कथा में सुनने में मन लगो, उतने में घंटी आ गई। बताओ भक्ति हट गई कि ना हट गई? ये तुमने विचार करो सुनने को, तभी तुम मन लगो, तभी फोन में घंटी आ गई, तो आपकी भक्ति चली गई। भक्ति का मतलब क्या? मन को एकाग्र करना। भक्ति सहित मुनि आहुति देनी, प्रगति अग्नि चालू कर लेनी। भक्ति भाव से रहना चाहिए, उस मन के लिए एकाग्र कर लेना चाहिए। चाहे कथा सुने, चाहे यज्ञ करें, चाहे भजन करें, चाहे तप करें, मन के लिए अपने एकाग्र भाग में लाएंगे तभी समझ में आ पाएगा महाराज। तो कहा और फिर अग्नि में प्रकट करके और घी का उत्पादन हुआ। उस प्रसाद को महाराज ने कहा कि अब महाराज आप प्राणियों को यथा योग बांटो। तो उन्होंने कौशल्या को दिया और कौशल्या से कहा कि आप कैकेयी को दिया और कौशल्या और कैकेयी से कहा कि आप सुमित्रा का सम्मान करें। कैकेयी को दिया और कौशल्या को दिया। और कैकेयी ने और कौशल्या ने सुमित्रा को दिए। तो महाराज सुमित्रा के 2 भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के 1 भरत और कौशल्या के मेरे प्रभु श्री राम। और इस प्रकार से
मंदिर में सब राजत रानी शोभा सिंधु तेरे गुण खानी मंदिर माही सब राजत रानी शोभाशील तेज की खानी सुख जो सुख चुक काल चली गए ये प्रभु प्रगट सो अवसर भये हो ये प्रभु प्रगट सो अवसर भये हो। महाराज जब से प्रभु घर में आए तब से तीनों माताएं सात्विक आहार सात्विक भोजन सात्विक विचार से रह रही हैं और आनंद शोभाशील और तेज की खाने के समान उनका चित्त लग रहा है। सुख दुख कछुक काल चले गए समय जाने के पश्चात मेरे प्रभु का आने का अवसर आया तो तुलसी जी कहते हैं कौन सा अवसर आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता हे नौमी तिथि मधुमास पुनीता राघव प्रगट भये नौमी तिथि मधुमास पुनीता राघव प्रगट भये। नौमी तिथि मधुमास पुनीता राघव प्रगट भये शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पिता राघव प्रगट भये मत दिवस अति शीत न घामा मत दिवस मत दिवस शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल शीतल मंद सुलभ भय भाऊ शीतल मंद सुलभ भय भाऊ हो राघव प्रगट भये शीतल मंद सुलभ भय भाऊ राघव प्रगट भये हर्षित सुर संतन मन चाहू राघव प्रगट भये हे नौमी तिथि मधुमास पुनीता राघव प्रगट भये नौमी तिथि मधुमास पुनीता राघव प्रगट भये। नौमी महाराज नौमी तिथि है चैत्र मास है शुक्ल पक्ष है अभिजित बहुत है और समय दिन के 12 बजे और महाराज मंदी हवा चल रही है हवाओं में से सुगंध आ रही है महाराज ऐसा वातावरण हो गया जब मेरे प्रभु का आगमन हुआ है और माँ के कौशल्या के आगे मेरे प्रभु प्रकट है जन्म नहीं लिया भगवान तो प्रकट होते हैं और संसारी हम जन्म लेते हैं भगवान प्रकट भये तो प्रकट भये तो क्या बोले तुलसी लिखते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
आयुध भोज चारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु करारे भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 कह कोई कर जोरी अस्तुति तोरी यही विधि करहु अनंता कह दई कर जोरी आतुति तोरी कही विधि करहो अनंता सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 माया गुण ज्ञान मोदिता कर माया गुण ज्ञान से अमाना माया गुण ज्ञानातीत अमाना मेरे खुदा यही गावे तुझी संता सागर सब गुण सही सती संता सोमन हित लागी जल अनुरागी मम हित लागी मयू प्रगट श्री करुणा राजा राम 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 सीता 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 राम राम ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम पुरुषो काशी उड़त आसी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब